ये हमारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि सभी प्रदेशों में 2-2 हाईकोर्ट बेंच। कई बार अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र कर चुके थे कि चालू हो गया। बिहार में और भी एयरपोर्ट, भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। बिहार में क्या कारण है कि अभी तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी? अन्य जगहों पर बनी है, बिहार में नहीं बनी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नहीं बना। एक नाला बनाने की क्षमता नहीं हो जिस बिहार में 16 साल के अंदर। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को मांगा था, दे पाए। हमारी फैक्ट्रियां खुल पाई, विशेष राज हमें मिला। नीतीश कुमार जी ने तो विशेष राज के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा की थी पटना, दिल्ली में। ब्लड सैंपल हमने भेजा था। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। मिथिला मैथिली अंगिका के इस प्रदेश में हमारा संस्कार है अतिथि देवो भव। प्रधानमंत्री जी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में आ रहे। हमें बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। नीतीश कुमार के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। विशेष तौर पर नायडू जो हमारे मिनिस्टर हैं, उड़ान मंत्री वैष्णवी जी, इन लोगों ने से हम लड़े घर के तरह। और इन लोगों ने हमारे भावनाओं का ख्याल रखा, पूर्णिया की भावनाओं। इसके लिए ये दोनों को विशेष तौर पर बधाई। इसीलिए कल इस बात का ख्याल रखिएगा कि कल से एक बड़ा उड़ान शुरू होगा। आज उद्घाटन होगा और फिर शुरुआत होगी एक बड़ी उड़ान की, जहां देश के हिस्से में सारे शहर जुड़े। इस बात को समझिए, हमारे लिए सीमांचल कोसी पूर्णिया के लिए यह ऐतिहासिक पल है। इतिहास 15 तारीख को गवाह बनेगा और हम सब एक नए युग की ओर आगे बढ़े। दुनिया पूर्णिया को देखेगी। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में जाए, इसके लिए मखाना बोर्ड को लेकर के हमारी लड़ाई रही। कई लोग दरभंगा ले जाने का प्रयास करते रहे और हमने कहा था कि जब तक हम लोग जिंदा है मखाना बोर्ड नहीं जाए, क्योंकि 90% मखाना, 87% मखाना पूर्णिया, कटिहार, कोसी में होता। आप इससे बाहर नहीं ले। लेकिन सवाल मखाना बोर्ड का नहीं है, सवाल मक्का बोर्ड का नहीं है। मक्का और मखाना हमारी जिंदगी बदल सकती। पूरी दुनिया आएगी, यहां से कार्गो का व्यापार शुरू होगा और निकट भविष्य में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। इसको आप समझिए। मैं तो कह रहा हूं कि मखाना बोर्ड को वर्ल्ड के जो विश्व मानचित्र में लाने की जरूरत। पूरा बाजार पूर्णिया आएगा। मखाना मक्का का पूर्णिया या सीमांचल हब होगा। जो सपना हम लोग मखाना मक्का को लेकर के देखते थे, वह सपना हमारा पूरा होगा। हम तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि हर परिस्थिति में बिहार में 2 उपराजधानी और 2 हाईकोर्ट आवश्यकता है, जिसमें पूर्णिया में उपराजधानी और हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। सीमांचल कोसी सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ग्रसित रहते हैं, इसलिए एक एम्स की आवश्यकता है।
तो मेरा डिमांड है, सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है मेरा, एम्स, कोसी सीमांचल मिथिला की बाढ़ से मुक्ति के लिए हाई डैम, मखाना और मक्का और हाईकोर्ट बेंच के साथ उपराजधानी। ये हमारा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि सभी प्रदेशों में 2-2 हाईकोर्ट बेंच है, एक उपराजधानी होती है, बिहार में नहीं है झारखंड बंटने के बाद। इसलिए हम नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर हैं। हम चाहेंगे कि यह इतिहास भी डबल इंजन की सरकार के सहयोग से, और जो एक उम्मीद और सपना है सीमांचल का, उससे पूरा। ये पूर्णिया की जनता की जीत है, ये सीमांचल और कोसी की आवाम के संघर्ष की जीत है। कोसी सीमांचल की ने जो एक सपना देखा था, उस विश्वास के साथ जो हम लोगों ने संकल्प लिया, उस संकल्प की जीत है। ये जीत, आपने कौन सा वादा पूरा किया? आपने कौन सा वादा पूरा किया? मात्र 9 चीनी मिल बचे हैं। आप विशेष राशि दिए, विशेष पैकेज दिए, बाढ़ से मुक्ति मिली, स्मार्ट सिटी बनी। प्रधानमंत्री आदर्श गांव का क्या हुआ? कई एम्स दिया आपने हमको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने हमें दी, एक भी 6 लेन हमें दिया आपने। कौन सा वादा आपने हमसे पूरा किया? चुनाव में आने के बाद 300 रुपया बढ़ा देते हो, 125 रुपया यूनिट बिजली। ये क्या है? आंगनबाड़ी कहती है हमको 40,000 रुपया वेतन मान दो। कौन सा वादा पूरा हुआ? उत्तर प्रदेश को आपने कितना एयरपोर्ट दिया है? गुजरात को आपने कितना एयरपोर्ट दिया है? प्रधानमंत्री जी से मेरा डिमांड है, यदि खाखरा, हावड़ा, फाफड़ा पर आपने टैक्स नहीं लगाया, 0 किया जीएसटी, तो फिर मकान पर 5.5% क्यों? फिर तिलकुट पर 18% क्यों? गुजरात के लिए कुछ और पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए कुछ और। पूरी दुनिया को मकान हम देते हैं और हम पर टैक्स, हम पर इतनी जीएसटी, इतना सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? यदि आप एक नजरिए से देखते हैं तो मकान और तिलकुट पर से टैक्स को खत्म करिए, करिए। कल जा रहे हैं, निमंत्रण तो आया होगा। प्रोटोकॉल कहता है, एज ए एमपी, मैं यहां का लोकसभा का एमपी हूं, ये हमें किसी के कृपा की जरूरत नहीं है। रेस्पेक्ट मस्ट बी इंपॉर्टेंट, और ये रेस्पेक्ट है पूर्णिया की जनता का, और पूर्णिया की जनता के लिए हम जरूर जाएंगे, जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में जाएंगे। एज ए एमपी नहीं जाएंगे, जनता के बेटे के रूप में जाएंगे। आप सम्मान के साथ बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, हमें गर्व होगा और आपका अभिवादन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। एज ए एमपी ये अधिकार तो हमें लॉ ने दिया है, किसी व्यक्ति ने तो दिया नहीं। प्रोटोकॉल देखेंगे ना, ये तो होगा। विदाउट प्रोटोकॉल जनता के सम्मान और स्वाभिमान का ऊंचा ख्याल तो रखेंगे।